नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम करीब 100 प्रश्न लेके जीके जीएस का उपस्थित हैं। इसको आप देखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ये तुरंत इसका वो करेंगे, रिवीजन करेंगे हम। तो आप सिर्फ इसको ध्यान से सुनिए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, एक बहुचर्चित नारा किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। कर स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो महापरिनिर्वाण के। कर सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र। उत्तर होगा शुक्र। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो डूरंड कप। डूरंड कप सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। अगला है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1 की कमी से होता है। अगला है, अंतरिक्ष जल मार्ग के रूप में किस नदी का महत्व सर्वाधिक है? तो राइन नदी का। आंतरिक जल मार्ग के रूप में, आंतरिक जल मार्ग है ये। आंतरिक जल मार्ग के रूप में किस नदी का महत्व सर्वाधिक है? तो राइन। करे लाल गुड़ी जयरामन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन वादन से। करे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। स्मॉल जी है ये, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण। अगला है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो एमीटर है, यह एमीटर हो जाएगा। अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को, HJ भाभा। अगला है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? तो झारखंड में। झारखंड में कोयले का भंडार है। अगला है, भूदान आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 30 न्यायाधीश। करे किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। करे जोग अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। अगला है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंड सेन थे। अगला है, राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह तोड़ी है। अगला है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पे। करे कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी। करे भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान की जो सिस्टम है वो संविधान की आत्मा कहलाती है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने पहला समाचार पत्र शुरू किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC वगैरह में कई बार पूछ चुका है। कर श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। अगला, सत्यार्थ प्रकाश एक पवित्र पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अगला है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया। अगला, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो चित्तरंजन दास को CR दास भी कहते हैं इनको। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से विख्यात थे। अगला, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है ये भरतनाट्यम। अगला है, 9वां सोआ यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
परियोजना कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, ये मुंबई में स्थित है। अगला है, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको, मैक्सिको है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक। अगला है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, ये कौन है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं इसको, महान्यायवादी। अगला है, 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अभी जस्ट बीता है, तो 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो बाल दिवस के रूप में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है वो कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर में, सोनपुर बिहार में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में है, जेनेवा में है। अगला है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है संसद का ऊपरी सदन। अगला है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। अगला है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो हिमाद्री, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें? तो सुलेखन में निपुण था, सुलेखन में। अगला है, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो फिनलैंड, फिनलैंड को कहते हैं। अगला है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये इंडोस्कोपी होती है, इंडोस्कोपी। ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं ज़्यादा। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। अगला है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये रंगपुर से। अगला है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, अगस्त 1978 में। अगला है, सिंधु लोगों ने निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान, सिंधु लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था उनको। अगला है, कौन सा विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, विख्यात कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एक बार यूपीटीईटी के एग्जाम में भी पूछा है, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो गोल्फ से, गोल्फ से जुड़ा हुआ है राइडर कप का संबंध, गोल्फ से है। अगला, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने। अगला है, संसदीय शासन में वास्तविक यानी कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो आपको भी पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री के पास है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। अगला, एक सींग वाला गैंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। असम का जो कांजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसी के लिए फेमस भी है। अगला, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो 1922 में, 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। अगला, बंगाल में राजस्व का स्तंभ मरारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। करेक्ट, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1946 में आया था। कर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। कर, भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र, तो वो श्रीहरिकोटा में है। अगला, अधिकांश मौसम की घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बीपीएससी में भी पूछा था अभी, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो महासागर है, ये महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है, श्वेत रक्त कोशिकाएं किसमें उत्पन्न होती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो उत्पन्न होती हैं वो अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथियों में उत्पन्न होती हैं। अगर भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, वीणा है, वीणा। अगला है, बाल गंगाधर तिलक को
किस भारतीय को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को उन्होंने फांसी दी थी औरंगजेब ने। अगला है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा उसकी हत्या करा दी गई? तो लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है जनसंख्या से, उसको आप बताइएगा क्या है वो कमेंट सेक्शन में। कर भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। चार्ल्स मेटकाफ को और लॉर्ड मैकाले को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी घोष थे, रासबिहारी घोष। अगला है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर पर आक्रमण किया था। करे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव था। अगला, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कराई गई थी। अगला है, तमिल में तोलकाप्पिकम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये तमिल व्याकरण से है। अगला है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? सूर्यदेव गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में। ओम भूर्भुवः स्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ये गायत्री मंत्र है, आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं जानकारी है तो हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये किस में है? तो ऋग्वेद संहिता में है। करे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। अगला है, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसको कहा जाता है? तो पियरे डी कोबर्टिना को आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। अगला है, प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था? तो प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक चिकित्सक था। कर गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन सा शासक था? तो लक्ष्मण सेन था। अगला है, देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी मुंसिफ कौन थी? तो अन्ना चांडी त्रावणकोर राज्य की। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विजयलक्ष्मी पंडित। अगला है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो गोपाल हरि देशमुख। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। करे संतलत काल में दारुल सफा का क्या होता था? का मतलब क्या था? चिकित्सालय। अगला है, विज्ञान से कुछ प्रश्न है। करे विज्ञान पर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, -40 पे। अगला है, 40 डिग्री पे। अगला है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। अगला है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अगला है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है, ये अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह।
अगला है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में। अगला है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं। अगला है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला है झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल सुरंग। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, इसीलिए उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। अगला है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगला है LBW किस खेल से संबंधित है? लेग बिफोर विकेट, तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाई मोडी। अगला है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। अगला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का। अगला भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 अंश 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला है भारत का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकोंडम। अगला हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। अगला है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला है भारत के किस राज्य को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? किस स्थान को? तो जैसलमेर को। अगला है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है, मालवा का। अगला अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता यही है कि सभी द्वीप उसके प्रवाल उद्गम के हैं। अगला है मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। मैकान का पठार छत्तीसगढ़ में है। अगला छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर, ये रांची के पठार को छोटा नागपुर कहते हैं। अगला इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर दूर है। अगला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगला है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। अगला कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 अंश 3 मिनट उत्तर। अगला है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भांवर कहलाते हैं। अगला है कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में है। अगला है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो इस तरह से हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है ये, और 15-20 मिनट में कंप्लीट भी हो जा रहा है। पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। आप सिर्फ ईयरफोन लगा के या ऐसे ही बस आवाज़ सुन के और सुन सकते हैं। आपका 100 प्रश्नों का रिवीजन 15-20 मिनट के अंदर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा हौसला बना रहे और ऐसी ही वीडियो हम ले आते रहें। हमारा छोटा सा एक प्रयास है, तो प्रयास का फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।